24 अक्टूबर 1946 इस दिन हमारे अर्थ की स्पेस से सबसे पहली इमेज ली गई थी। और क्या आप जानते हैं इस इमेज को एक ऐसे रॉकेट की मदद से लिया गया था जिसका ओरिजिनल पर्पस एक मिसाइल की तरह लंदन, एंटवर्प, लिएज, ब्रसल्स, लग्जमबर्ग और पेरिस जैसी सिटीज को डिस्ट्रॉय करना था। नाउ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब नाजी जर्मनी वॉर को ऑलमोस्ट हार चुकी थी, तब हिटलर ने अलाइड नेशंस यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना इन सब से बदला लेने के लिए 6000 से भी ज्यादा V2 रॉकेट्स प्रोड्यूस करवाए थे। इन 6000 रॉकेट्स में से 2600 रॉकेट्स को इन सिटीज पर टारगेट किया गया और इससे इन सिटीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। V2 रॉकेट में V का जर्मन में मतलब होता है वर्जलतुंग्सवाफे, यानी कि इसका लिटरल मीनिंग है वेंजेंस वेपन, और हिंदी में बोले तो वो वेपन जिसको बदला लेने के लिए बनाया गया। हिटलर ने इस रॉकेट को स्पेशली डिजाइन करवाया था अलाइड नेशन से रिवेंज लेने के। अब ये स्पेस से ली गई अर्थ की इकलौती इमेज नहीं है, इसके बाद में भी बहुत सारी इमेजेस ली गई थी। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, जैसे जैसे हमारे पास नए स्पेसक्राफ्ट्स आए, हमने स्पेस में जाकर अर्थ की बहुत सारी इमेजेस ली, इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? एक बार आप अर्थ की स्पेस से ली गई सबसे फारदेस्ट इमेज को भी देखो। इस इमेज को 1990s में वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ से 600 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी से लिया था। और इस इमेज में एक छोटा सा ब्लू डॉट हमारा अर्थ है, जिसमें ह्यूमंस इतनी सारी पॉइंटलेस वॉर्स को लड़ते हैं, जहाँ पे लाखों लोगों को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और इसी ब्लू डॉट पर कभी थे डायनासोर्स, निएंडरथाल्स, हर एक राजा, हर एक सैनिक, हर एक योद्धा, महान कवि और उनकी कविताएं। इसी ब्लू डॉट पर हमारा पूरा इतिहास रहा। इसी पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। इसी पर धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, बाइबल और कुरान भी लिखे गए हैं। इसी पर दुनिया के सारे इन्वेंशंस भी हुए। लाखों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से इसी ब्लू डॉट पर रहते हुए हम इंसानों ने इस पूरे यूनिवर्स को भी समझा। और इसी ब्लू डॉट पर है हम सबकी खुशियाँ, हम सबके दुख, हमारे माता और पिता, हमारे सभी धर्म, हमारा पॉलिटिक्स, हमारा क्रिकेट और आप अपने जीवन की उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ। वो सब कुछ वही है उस छोटे से डॉट पर। तो क्या अर्थ की और ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं? यूनिवर्स के सामने इंसान काफी इनसिग्निफिकेंट है। और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखने वाले हैं इस यूनिवर्स के स्केल, यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम इंसान कितने मिनिस्क्यूल हैं। क्या आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए जहाँ पे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें? ये यूनिवर्स काफी बड़ा है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं। Imagine a universe that is infinitely large. Now, put yourself in the middle, and I tell you, this universe was born 13.7 billion years ago. In the piece of the universe we can see, there are something like roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion, 2,000 billion galaxies. And each galaxy is, let's say, around the size of the Milky Way. Some are bigger, some are smaller, but the Milky Way has 400 billion stars in it. It takes light over 100,000 years to cross a galaxy, and there are 2 trillion of them in the piece of the universe we can see, and we're very sure that that piece that we can see is a small bit of what may be an infinite universe beyond. We don't know, actually. थर्ड से सेकेंड सेंचुरी BC के दौरान एरिस्टार्कस और हिपार्कस ने सोलर एक्लिप्स का यूज करके और पैरेलैक्स मेथड के साथ अर्थ से मून तक का डिस्टेंस मेजर किया था। ये हमारे अर्थ से किसी भी बाहर की ऑब्जेक्ट का सबसे पहला डिस्टेंस एस्टिमेशन था और उन्होंने पाया कि मून अर्थ से लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। और फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से ये एस्टिमेट मोर एक्यूरेटली 3,84,400 किलोमीटर हो गया था। ये डिस्टेंस इतना दूर है कि लाइट को भी मून से अर्थ तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड्स लग जाते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, हमारा सन इससे कई गुना दूर है। एरिस्टार्कस और हिपार्कस के ऑब्जर्वेशंस के 2000 साल बाद साल 1761 में फ्रेंच और ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस का ट्रांजिट डेटा कलेक्ट किया था। इस ट्रांजिट में वीनस अर्थ और सन के बीच से पास होता है
इस डेटा का यूज करके फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जेरोम लैलांड ने अर्थ से सन तक का डिस्टेंस 15.3 करोड़ किलोमीटर एस्टिमेट किया था। इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमर्स एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। ये डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा रेगुलरली यूज किया जाता है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस का 400 गुना होता है। लाइट, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड पे चलती है, उसको भी सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? कि अगर हमारा सन एकदम से डिसअपियर हो जाए तो हमें 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सन गायब हो चुका है। जब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम आता है। हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स हैं, इस सोलर सिस्टम का साइज 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, यानी कि अर्थ से सन तक के डिस्टेंस का 50 गुना। लाइट को भी हमारे सन से सोलर सिस्टम के एंड तक पहुंचने में 7 घंटे लग जाते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम तो कुछ भी नहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के साइज से 10 करोड़ गुना बड़ी है। और अब गैलेक्टिक स्केल्स पे एक नई डिस्टेंस की यूनिट हम जनरली यूज करते हैं, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। ये यूनिट उतना डिस्टेंस है जितना लाइट ट्रैवल करेगी एक साल में। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि लाइट को भी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 1 लाख साल लग जाते हैं। तो ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के इतने बड़े स्केल को आसान भाषा में समझने के लिए आप ये इमेजिन करो, अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इंडिया के मैप में कुछ इस तरीके से अलाइंड होती तो हमारा सोलर सिस्टम यहाँ बैंगलोर सिटी में होता। और इस स्केल पर जहाँ मिल्की वे इंडिया के मैप जितनी बड़ी है, उस स्केल पर हमारा सन एक डस्ट पार्टिकल के जितना बड़ा होता। इस स्केल पर मिल्की वे, यानी कि जो कि 100,000 लाइट ईयर्स बड़ी है, उसको हमने स्क्विश डाउन कर दिया है टू अ डिस्टेंस ऑफ 3500 किलोमीटर्स। 3500 किलोमीटर्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है। और इस स्केल पर हमारा सन सिर्फ 4 माइक्रोमीटर्स जितना बड़ा हो। 4 माइक्रोमीटर्स एक डस्ट पार्टिकल का एवरेज साइज होता है। और हमारा अर्थ तो इस स्केल पर सिर्फ 4 नैनोमीटर के साइज का हो, यानी कि आपके फोन्स और लैपटॉप्स में यूज किए जाने वाले सीपीयू के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उतना बड़ा। और आप तो इस स्केल पर एक इलेक्ट्रॉन जितने बड़े होंगे। तो जब भी आप यूनिवर्स में खुद को इनसिग्निफिकेंट या छोटा सोचोगे तो इस बात को याद रखना, आपके लिए मिल्की वे गैलेक्सी उतनी बड़ी है जितना कि आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप पूरी गैलेक्सी के समान हो, लेकिन एक गैलेक्सी भी पूरे यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब 20th सेंचुरी तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी तक ही सीमित थी। लेकिन साल 1923 में सब बदल गया जब फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने कैलिफोर्निया में सिचुएटेड माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटोरी के हुकर टेलीस्कोप को एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में पॉइंट किया। हबल ने इस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को टारगेट किया था जिसको आप नाइट स्काई में सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हो। ये ऑब्जेक्ट एक फेंट स्मज जैसा दिखता है और हबल से पहले लोग इस ऑब्जेक्ट को एंड्रोमेडा नेबुला के नाम से जानते हैं। लेकिन हबल ने इस ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसे स्टार्स को ढूंढ निकाला जिनकी ब्राइटनेस पीरियोडिक इंटरवल्स में चेंज हो रही थी। ये थे सेफीड वेरिएबल स्टार्स। और इन स्टार्स की इस पीरियोडिक ब्लिंकिंग का यूज करके एडविन हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला का डिस्टेंस अर्थ से कैलकुलेट किया। ना आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिटूर लेते हैं टू अंडरस्टैंड एडविन हबल ने ये डिस्टेंस कैसे मेजर किया। अब एडविन हबल ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि 1912 में हेनरिएटा लेविट, जो कि हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर की तरह काम करती थी, उन्होंने एक अनोखी चीज फाइंड करी थी उस टाइम। जी हाँ, आपने सही सुना, अर्ली 1900s में हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट ने कुछ वुमेन्स को हायर किया था। इन वुमेन्स को हायर किया गया था टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑन बिग डेटा, एंड इन वुमेन्स का जॉब टाइटल वाज लिटरली कंप्यूटर्स। नाउ उस टाइम हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर्स नाइट स्काई में स्टार्स की काफी सारी इमेजेस ले रहे थे, एंड ये सारी इमेजेस फोटोग्राफिक प्लेट्स पर स्टोर की जा रही थी। नाउ इन कंप्यूटर्स का काम था इन स्टार्स को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन वो स्टार्स कितने ब्राइट हैं या फिर उनका स्टेलर टाइप क्या है। तो बेसिकली वो नाइट स्काई में सारे स्टार्स का एक मैप बनाना चाहते। और हार्वर्ड के इन कंप्यूटर्स में से एक थी हेनरिएटा लियाबेट, जो कि एक स्काई के स्मॉल रीजन पे वर्क कर रही थी। और उन्होंने उस रीजन को स्टडी करते समय ये पाया कि इस रीजन में कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि लिटरली ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन उनकी ब्लिंकिंग इन द पीरियड ऑफ डेज है। तो वो हमें आइज से ब्लिंक करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब आप उनके डेटा को डिफरेंट डेज के ऊपर स्टडी करोगे तो आपको ब्लिंक करते हुए दिखेंगे।
यानी कि उनकी ब्राइटनेस चेंज हो रही थी एंड दिस वाज अ ह्यूज डिस्कवरी। नाउ इन स्टार्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनका ब्लिंकिंग पीरियड और इनकी ब्राइटनेस आपस में रिलेटेड थी और इस रिलेशन से एस्ट्रोनॉमर्स को नाइट स्काई में डिस्टेंस एस्टिमेट करने का एक नया तरीका मिल चुका था। ऑल ऑफ अ सडन हम गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेजर कर सकते थे, यानी कि वो गैलेक्सीज जो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है। और इसी रिलेशन को 11 साल बाद एडविन हबल ने यूज किया था एंड्रोमेडा नेबुला का डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए फ्रॉम अर्थ। एंड हबल ने ये पाया कि एंड्रोमेडा नेबुला 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। नाउ ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा था। इसका मतलब है कि लाइट को एंड्रोमेडा नेबुला से हम तक पहुंचने में 25 लाख साल लग रहे हैं और ये डिस्टेंस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के किसी भी स्टार से काफी ज्यादा दूर का डिस्टेंस था। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि एंड्रोमेडा नेबुला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, बल्कि ये एक गैलेक्सी है जो कि हमारी मिल्की वे से काफी ज्यादा दूर है। एंड इस पॉइंट पे हमें रियलाइज हुआ कि हमारे यूनिवर्स में काफी सारी गैलेक्सीज हैं एंड मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक गैलेक्सी है उन करोड़ों गैलेक्सीज में से। इनफैक्ट एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है। ओके, तो अब डिस्टेंसेस काफी बड़े होने वाले हैं। तो आप रेफरेंस के लिए ये समझ लो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। ये डिस्टेंस 9000 करोड़ किलोमीटर जितना बड़ा है। और एक दूसरी यूनिट जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को काफी पसंद है, उसमें ये डिस्टेंस 30 किलो पार्सेक है। किलो पार्सेक एक नई यूनिट है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स लार्ज स्केल पे यूज करते हैं और इस यूनिट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 765 किलो पार्सेक्स की दूरी पे है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और आसपास की कुछ गैलेक्सीज को मिला के हमारी गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप बनता है। ये लोकल ग्रुप 3000 किलो पार्सेक्स जितना बड़ा है और हमारे आसपास की इन गैलेक्सीज का ये लोकल ग्रुप एक बड़े सुपर क्लस्टर का पार्ट है। सुपर क्लस्टर हजारों गैलेक्सीज का एक छोटा सा ग्रुप होता है। छोटा सा तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये हमसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्केल पे एक सुपर क्लस्टर में लगभग हजारों गैलेक्सीज होती है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज है 33,000 किलो पार्सेक, यानी कि 11 करोड़ लाइट ईयर्स। लाइट को भी एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए 11 करोड़ साल लग जाएंगे। इस वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज लोकल ग्रुप के साइज का 10 गुना है और मिल्की वे गैलेक्सी के साइज का 1000 गुना। इस डिस्टेंस तक हम गैलेक्सीज के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं सेफीड वेरिएबल स्टार्स का यूज करके, लेकिन इसके आगे सेफीड वेरिएबल स्टार्स को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके आगे रेस्क्यू के लिए हमारे पास कस्मोलॉजी आती है। कस्मोलॉजी यूनिवर्स की वो थ्योरी है जो पूरे यूनिवर्स को एक फ्लूइड के समान मानती है और ये फ्लूइड कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। इस एक्सपेंशन की वजह से अगर हम गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करें तो स्पेक्ट्रा से हम गैलेक्सीज के डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे कॉस्मोलॉजी को यूज किया जाता है यूनिवर्स में काफी बड़े डिस्टेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए। तो साल 1929 में एडविन हबल को गैलेक्सीज के डिस्टेंस में फिर से इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने फिर वर्गो सुपर क्लस्टर में जो गैलेक्सीज थी उनके डिस्टेंस एस्टिमेट्स यूजिंग द सेफीड वेरिएबल स्टार्स को यूज किया और उन डिस्टेंस एस्टिमेट्स का यूज करके उन्होंने एक प्लॉट बनाया। इस प्लॉट की एक्स एक्सिस पर थे डिस्टेंस टू द गैलेक्सी और वाई एक्सिस पर उन गैलेक्सीज की वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और उन्होंने जो पाया वो काफी ग्राउंड ब्रेकिंग था। हबल की डिस्कवरी को हबल लॉ के नाम से जाना जाता है। हबल लॉ ये बताता है कि किस तरीके से यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंड जिस रेट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो रेट इंक्रीज कर रहा है और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतनी ही तेजी से एक दूसरे से दूर जाएंगे। हबल लॉ में गैलेक्सीज की वेलोसिटी और उनके बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये जो कांस्टेंट है इसको हबल कांस्टेंट बोला जाता है। ये हबल कांस्टेंट ये बता रहा है कि यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली दूर जा रही हैं और अगर वो 1 मेगापास्केल के डिस्टेंस पे है तो वो 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे से दूर जाएंगी। नाउ इस सब को आसान भाषा में समझने के लिए इमेजिन करो कि हमारा यूनिवर्स एक ब्रेड के लोफ के समान है और हमारी गैलेक्सीज
उस ब्रेड के लोफ में ड्राई फ्रूट्स के समान है। तो जिस प्रकार ड्राई फ्रूट्स एक्सपैंड करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं जैसे जैसे हमारा ब्रेड का लोफ हीट अप होता है, उसी प्रकार यूनिवर्स भी एक्सपैंड करता है और हमारी गैलेक्सीज उन ड्राई फ्रूट्स के जैसे एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसी लॉ को हबल लॉ बोलते हैं एंड यूनिवर्स में ये लॉ लार्ज स्केल्स पे बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। और 70 किलोमीटर पर सेकंड इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि अगर आप इस स्पीड से अपने अर्थ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ बाहर ही नहीं निकलेंगे, आप स्पेस में पहुंच जाएंगे। अब हबल लॉ की डिस्कवरी से एस्ट्रोनॉमर्स को एक नया टूल मिल गया था गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेजर करने का। और ये वो गैलेक्सीज हैं जो गैलेक्सीज हमसे 11 करोड़ लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा दूर है। तो हबल लॉ की डिस्कवरी के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर के बाहर की गैलेक्सीज को मैप करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पाया कि हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर एक और बड़े सुपर क्लस्टर का पार्ट है। इस सुपर क्लस्टर का नाम है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर के साइज का 5 गुना है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साइज का 5000 गुना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाइट को इस सुपर क्लस्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 52 करोड़ साल लग जाते हैं और हम ह्यूमंस तो इतना जी भी नहीं पाए हैं जितना कि ये बड़ा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। मतलब ऑलरेडी आप मिल्की वे गैलेक्सी के सामने इतने छोटे हो और ये लानियाकिया सुपर क्लस्टर जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के साइज का भी 5000 टाइम्स है। इट्स क्रेजी। और ये तो सिर्फ एक सुपर क्लस्टर है, हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों सुपर क्लस्टर्स हैं। तो काफी बड़ा स्केल है ये। तो ठीक है, एट दिस पॉइंट आपको लग रहा होगा कि आप यूनिवर्स के सामने बहुत छोटे हो एंड या इट्स परफेक्टली फाइन टू फील दैट वे। लेकिन अभी तक हमने यूनिवर्स के साइज की तो बात ही नहीं करी। अभी तक तो हम सिर्फ सुपर क्लस्टर्स के साइज तक पहुंचे हैं। आइए अभी यूनिवर्स के साइज को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब हबल लॉ की डिस्कवरी की वजह से हमें कॉस्मोलॉजी करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल नंबर मिल गया था, दी हबल कांस्टेंट। ऑल्दो इस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी डिबेटेबल है, जिसको हबल टेंशन के नाम से बोला जाता है, लेकिन एक वैल्यू 70 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक इज वाइडली यूज्ड। हबल कांस्टेंट इज वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच इज लाइक द पिलर्स ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो जब हम कॉस्मोलॉजी करते हैं हम डिस्टेंसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द गैलेक्सीज स्पेक्ट्रा। तो एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट ने इस नंबर का यूज करके हमारे यूनिवर्स की एज और साइज कैलकुलेट किया था एंड व्हाट दे फाउंड वाज क्रेजी। तो उन्होंने पाया कि हमारा यूनिवर्स 1380 करोड़ साल पुराना है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल साइज 9300 करोड़ लाइट ईयर्स है। और आप इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में 5 लाख करोड़ 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 टाइम्स छोटे हो। लेकिन इतने इनसिग्निफिकेंट होते हुए भी हम इंसानों ने इस बड़े से यूनिवर्स को समझने की कोशिश करी है। इस यूनिवर्स का हम भी एक छोटा सा पार्ट है। और इससे मुझे कार्ल सेगन की कही एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ। यूनिवर्स के लिए हम एक ऐसा तरीका है जिससे वो खुद को समझ सके। अब यूनिवर्स एक कोई चीज़ या इंसान ऐसा कुछ तो है नहीं, बट कॉस्मोस इज विद इन अस। हम लोग स्टार्स से बने हैं। हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कभी ना कभी स्टार्स में एक्सप्लोड हुए हैं। आज जो एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, मैथ और जितनी भी रिसर्च की फील्ड्स हैं उन सब की प्रोग्रेस से ये हमें दिखता है कि हम और ह्यूमैनिटी काफ़ी ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही है। तो ह्यूमैनिटी ने इतने सालों में जो अचीवमेंट्स करी हैं वो बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज इस ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से ही आज हम इतने बड़े ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं। आज हम इतनी सारी इन्वेंशंस कर पा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पॉइंटलेस वॉर्स भी हुई हैं, लेकिन उन सब के बावजूद ह्यूमैनिटी अपने एफर्ट्स की वजह से आज
इस नए जनरेशन को देख रही है, इस नए वर्ल्ड में जहाँ पे हर दिन कुछ नई एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं। तो पहले तो आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बिग लॉन्ग वीडियो इन वन गो, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज पुटिंग इन द टाइम टू वॉच दिस बिग ऑफ अ थिंग दैट टुक मी सम टाइम टू मेक, एंड मैं चाहता था कि कुछ लंबा बनाए सो दैट यू गाइज कैन इमर्स योर सेल्फ, एंड इसी की वजह से मैंने ये इतना 20 मिनट्स का वीडियो बनाया। यूजुअली आई एम नॉट द गाय हु मेक्स लाइक लॉन्ग वीडियोस, बट आई वांट टू एक्सपैंड माई सेल्फ इनटू न्यू डोमेन्स एंड मेक समथिंग रियली रिमार्केबल। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड आई होप यू गाइज enjoy दिस न्यू फॉर्म ऑफ वीडियोस। इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड आपको सारे रेफरेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो कुछ भी मैंने डेटा यहाँ पे बोला है, it's all part of one of a big calculation that I mean technically I did in one spreadsheet। तो वो स्प्रेडशीट भी आपको नीचे मिल जाएगी। ऑल द कंपैरिजन बिटवीन लेंथ स्केल्स सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स हिट दैट लाइक बटन, बट इफ़ यू हैव एनी क्रिटिसिज्म, एनीथिंग दैट यू थिंक आई कैन इम्प्रूव इन दिस वीडियोस, तो वो सब चीज़ें भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव एज मच एज आई कैन, एंड अभी मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अगेन आई एम जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड उसमें जो कुछ भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आई ट्राई टू डू दैट। ऑल्सो अगर फ्यूचर वीडियोज़ के लिए आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ राइट दोज डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यू इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम यू गाइज। तो उन सब पे मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। एंड फाइनली इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप चैनल को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें, सो दैट वी कैन बिल्ड अ रियली गुड क्वालिटी कंटेंट एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी हियर इन यूट्यूब इंडिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।